नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि व्याकरण के नियम रटना कितना मुश्किल हो सकता है। तो सोचिए अगर इसे खेल खेल में सिखाया जाए तो। आज हम ह्यूमंस ऑफ वी लिव बुक्स मॉड्यूल से अंग्रेजी ग्रामर सिखाने की एक ऐसी ही बड़ी मजेदार और क्रिएटिव टेक्निक को समझने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ग्रामर के नियम कितने सूखे और उबाऊ हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बच्चों के लिए वर्ब टेंसेस को दिलचस्प और आसान कैसे बनाया जाए। चलिए, आज की सारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और इसका जवाब पता है कहाँ मिलता है? रटने में नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, बातचीत और खेलकूद में। ये मॉड्यूल बिल्कुल यही करता है। ये ग्रामर के बोरिंग लेसन्स को एकदम जीवंत और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस में बदल देता है। तो चलिए इस मेथड के सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सिद्धांत पर आते हैं, शुरुआत की कला। इसका मतलब है कि हर लेसन की शुरुआत कुछ इतने क्रिएटिव और मज़ेदार तरीके से हो कि बच्चे पहले मिनट से ही उसमें पूरी तरह खो जाएं। तो सोचिए, क्लास की शुरुआत किसी बोरिंग इंट्रोडक्शन से नहीं हो रही, बल्कि कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज से हो रही है। जैसे टीचर की आवाज़ के उतार चढ़ाव को कॉपी करना, या जो भी कहा जाए उसका ठीक उल्टा करना। ये छोटी छोटी चीज़ें तुरंत क्लास का माहौल हल्का फुल्का और मज़ेदार बना देती हैं। जरा सोचिए, क्लास शुरू होती है एक बड़े ही अजीब से वाक्य से, मैंने कल एक सेब के साथ एक मेंढक देखा। बस ये एक लाइन पूरी क्लास को एक साथ मिलकर एक कहानी बनाने के लिए उकसाती है, जिससे क्रिएटिविटी और पार्टिसिपेशन दोनों ही तुरंत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार जब बच्चों का ध्यान पूरी तरह से क्लास में आ गया, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है ग्रामर को नियमों की दुनिया से निकालकर असल बातचीत का हिस्सा बनाना। यहाँ पर जो बदलाव है वो कमाल का है। नियमों की परिभाषाएं रटाने के बजाय बच्चों से उनकी अपनी जिंदगी, उनकी अपनी कहानियों के बारे में पूछा जाता है। इससे ग्रामर अपने आप एकदम नेचुरली बातचीत में शामिल हो जाता है। देखिए कैसे, आपका पसंदीदा शौक क्या है, या आप इस क्लास के बाद क्या करेंगे, जैसे सीधे साधे पर्सनल सवालों से बच्चे अनजाने में ही सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब बातचीत तो हो गई, तो इसके बाद आता है सबसे मजेदार हिस्सा, खेल के जरिए सीखना। यहाँ पर प्रैक्टिस को ही एक खेल बना दिया जाता है, ताकि ग्रामर के मुश्किल नियम भी दिमाग में आसानी से बैठ जाएं। जैसे एक खेल है गायब वस्तु। अब ये खेल खास तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसका पूरा सेटअप ही ऐसा है कि बच्चे अपने आप सही ग्रामर का इस्तेमाल करें। और यही तो असली जादू है। जब कोई चीज गायब होती है, तो बच्चे का जो नेचुरल रिएक्शन होता है वो होता है, किसी ने पेन हटा दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक परफेक्ट सेंटेंस है, जो उन्होंने नियम रटकर नहीं, बल्कि खेल खेल में खुद खोजकर सीखा है। और मजा यहीं खत्म नहीं होता। ये तरीका सिर्फ एक टेंस तक ही सीमित नहीं है। एक्टिंग करना, अधूरे वाक्यों को पूरा करना और छोटी छोटी क्विज, ऐसे कई खेल हैं जो सीखने को और मजबूत और मनोरंजक बनाते हैं। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ मजेदार एक्टिविटीज का कलेक्शन नहीं है। ये असल में टीचर्स की मदद के लिए बनाया गया एक पूरा ढांचा है, जो उन्हें एक सॉलिड फ्रेमवर्क देता है। और हाँ, कभी कभी सीधे तौर पर भी तो कुछ समझाना पड़ता है ना? तो उसके लिए भी मॉड्यूल में इस तरह के साफ सुथरे और आसान टूल्स दिए गए हैं, जैसे ये टेबल जो प्रेजेंट टेंस के अलग अलग इस्तेमाल को बड़े आराम से समझाती है। मतलब ये टीचर्स के लिए एक पूरी सपोर्ट सिस्टम या टूल किट जैसा है। इसमें हर टेंस के लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव साफ साफ बताए गए हैं। लेसन को समराइज करने के लिए सवाल हैं, और बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स भी हैं जो सीखने को क्लास के बाहर तक ले जाते हैं। तो आखिर में ये पूरी सोच हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ग्रामर का हर लेसन किसी नियम से नहीं, बल्कि किसी सवाल, किसी कहानी या किसी खेल से शुरू हो? ये हमें खेल खेल में सीखने की जबरदस्त ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।